गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू। आप हैं जेई, सर कहाँ पोस्टिंग आपकी? सर अभी वर्तमान में मैं जहानाबाद जिले के मदनगंज प्रखंड में पड़ा। ये जो मीटर है पोस्ट पेड, जी तो बड़ा कंप्लेन आता है लोगों को कि मेरे हमने पैसा जमा किया, अमूमन मेरा एक वीक चलता था 500 रुपए में, मान लीजिए, जी तो 2 दिन में ही खत्म हो जा रहा है। और ऐसे इसमें कुछ कंप्लेन आता है कि वो ज्यादा कंज्यूम कर ले रहा है। जी ऐसे शिकायतें सर अक्सर आती हैं। और सर पोस्ट पेड और प्रीपेड दोनों एक ही तरह के मीटर हैं। जो नए मीटर है थोड़ा एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ है। तो जनता की जो इस तरह की शिकायतें हैं उसको दूर करने के लिए हम लोग ने जगह जगह पे पुराने मीटर और नए मीटर सीरीज में स्थापित किए हैं। अच्छा, जिससे ये साबित हो पाया कि उसमें हम लोग एक रेगुलर इंटरवल पर चेक करके दोनों में दिखाते हैं कि हाँ पुराने मीटर और नए मीटर दोनों में सेम कंजम्पशन है। और ये सुविधा जिन कंज्यूमर को शिकायत रहती है उनके घर पे भी हम लोग इंस्टॉल करके उनके कंफ्यूजन को दूर करते ऐसा किया आपने? हैं। जी सर ऐसा हमने किया है। कभी कोई आया दोनों के बीच गैप? नहीं सर अभी तक तो इस तरह का कोई गैप नहीं आया है। ये पूरे बिहार में अब लागू हो गया कि अभी भी एक्सपेरिमेंट ही चल रहा है? नहीं सर ये पूरे बिहार में लागू है और करीब 2 करोड़ उपभोक्ता हैं बिजली विभाग में, जिसमें करीब 80 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। तभी 1 करोड़ 20 लाख बचा हुआ है। सर तो चूंकि सर है कि रेगुलर इंटरवल पे कनेक्शन भी रोज आ रहे हैं तो हम लोग प्रयास ये कर। चलता रहेगा। जी ये चलता रहे। तो इससे आप लोग का मीटर रीडरशिप तो खत्म हो गया होगा, मीटर रीडर वाला काम? जी सर मीटर रीडर का काम सर कुछ हद तक कम हुआ है, लेकिन जो नए स्मार्ट मीटर जो हम लोग लगा रहे हैं उसमें भी ये व्यवस्था दी जा रही है कि 3 महीने के इंटरवल पर एक बार उसका फिजिकली भी रीडिंग लिया जाए, ताकि किसी तरह का कोई गैप कोई लैगिंग जहां पर कहीं भी हो तो उसको दूर किया जाए। और ये जो एक समय चला था कि क्या कहते हैं, वो जो आउटसोर्स्ड जी सर पैसा लिया जाता था, रेंट, वो सिस्टम भी अब खत्म हो गया होगा। मैं नहीं समझ पाया आओ, सर। पहले जैसे बिजली बिल का रियलाइजेशन कैसे करते थे? जी सर। तो आउटसोर्स केंद्र से होता था ना। जी 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 तो वो भी तो अब खत्म हो गया जी होगा। वो सब अब सिस्टम खत्म हो गया सर। वो पायलट योजना के तहत 3 जिलों में शुरू की गई थी। एक मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया। अच्छा, तो वो सर वो उसको बंद कर दिया गया। बिजली के क्षेत्र में तो काफी परिवर्तन हुए हैं। जी हमको ये बताइए कि आपने जो टेक्नोलॉजी के लेवल पर कुछ काम हुआ, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काम? जी टेक्नोलॉजी को अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर क्या एक्सपेरिमेंट हुए कि बिजली का इस तरह का एक काफी रेवोल्यूशनरी चेंज आया बिहार में? जी सर। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे बात करें तो जो सबसे पहला चेंज किया गया, जो हमारा पूर्ववर्ती बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था, 2012 में उसका विघटन करके एक बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी बनाई गई जो पेरेंट कंपनी थी। और उसके अंतर 4 और कंपनियां बनाई गई, 2 डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में SBPDCL और NBPDCL, और एक ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड और एक जनरेशन कंपनी लिमिटेड। इसके बाद जो हमारा बिजली बोर्ड का जो इस तरह एडमिनिस्ट्रेशन था वो पूरी तरह चेंज हो गया। इसमें पूरी तरह एक पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज के तहत ये काम करने लगा। और जो उसके तहत जो सर मेन मुख्य बदलाव हुए उसके एक तो ये हुआ, जी। और दूसरा? दूसरा जो बदलाव हुए सर, जो हम लोग को एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय था उसमें जो बहुत सारे पहले वर्ग थे जो सरकारी जो कर्मी थे, तो बहुत सारे कार्य के लिए एजेंसियां लाई गई जो उनका टारगेटेड मैनर में काम किया गया। जैसे अभी बिलिंग के लिए एक एजेंसी है जो वो बिलिंग का काम करती है और कलेक्शन का काम करती है। तो इससे जो मेरा बिलिंग और कलेक्शन इफिशियंसी वो काफी सुधार हुआ सर। गुड। मेरा अंतिम सवाल, चेस खेलते हैं सर बोरिस स्पासकी का नाम सुना आपने? सॉरी सर मैं उनका नाम। किंग सॉरी फिशर, बॉबी फिशर। जी सर नाम सुना। कितना सुना है? सर बहुत ज्यादा नहीं सुना है, लेकिन नाम कहीं याद आ रहा है पूरी तरह से।
आपने किसी घोड़े को सरपट भागते देखा होगा, जी सर। सरपट चलता है, जी सर। नदी नाला साफ कर रहे हैं, सर। उसी तरीके से आपने ऊंट को चलते देखा है। हम्म। तो आपने इन जानवरों का क्यों उपयोग किया चेस गेम में, क्यों होता है, मैंने आपको रिफ्रेम कर सर वो सूरज चांद तारा मंगल ग्रह क्यों नहीं आपने कहा कि ये मंगल ग्रह? सर इस खेल की शुरुआत हम देखें तो इतिहास में सर पहले चेस को एक चतुरंग नाम से जानते थे, जिसमें वो 4 जो जानवर यूज करें वो उसके सेना को प्रदर्शित करते थे। जो सिपाही थे वो पैदल सेना को इंगित करते थे, जो घोड़ा है वो रथ की जो सेना था, जो हाथी सेना थी। ठीक, बहुत अच्छा किया आपने, उसी को यूज कर लिया। जी सर। उससे अढ़ाई ही घर क्यों चलवाया, जबकि वो भाग सकता है सरपट? आपने अढ़ाई पर उस पर क्यों गवर्नर लगा दिया कि अब तुम्हारा स्पीड यही रह जाएगा? सर इस बारे में सर ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन मैं अगर गेस करूं तो गेस क्योंकि सर वो गेम है वो, और उसके नियम चूंकि उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया गया ताकि गेम का जो है वो ज्यादा वो रोचक बन पाए। चलिए, आप AKU पूरा फॉर्म क्या है AKU? आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी तो पर। अभी भी उसी के अंदर है इंजीनियरिंग कॉलेज की, अब कुछ बड़ी परिवर्तन हुआ? सर अभी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी से हटा के सर पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज को एक अलग यूनिवर्सिटी क्या नाम है? जी सर मैं एग्जैक्टली नाम तो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात। पोस्ट प्रेफरेंस क्या क्या है आपके यहाँ? सर मेरा पहला पोस्ट प्रेफरेंस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, और उसके बाद सर बिहार रजिस्ट्रेशन सर। पुलिस नहीं? सर पुलिस सेवा मैंने उसमें नहीं यूज किया है सर। क्यों? सर कुछ साल पहले सर मैं एक बार एक्सीडेंट कर गया था, ठीक। जिससे मैं ठीक है, आप नौकरी भी कर रहे हैं, बहुत चीज सीखा भी जीवन में, जूनियर इंजीनियर भी हैं, क्या कुछ बेस्ट अपना योगदान दे सकते हैं अगर आपका प्रशासनिक सेवा में चयन होता है? बिंदुवार 3 4 5। सर मैं अभी वर्तमान में जिस जॉब में हूँ वहाँ भी मैं फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो मैं जो अपने फील्ड के अनुभव हैं उससे मैं चाहूँगा कि अपने बिहार समाज प्रशासनिक सेवा में आकर समाज में और बेहतर योगदान कर पाऊँ। तो जो मैं पहला एक काम करना चाहूँगा सर कि जो जनता और प्रशासन के बीच गैप है उसको जितना कम हो सके उसको किया जा सके। उसके लिए मैं कुछ जन संवाद और जो लोकल विजिट है उस तरह के कार्य को मैं प्राथमिकता दूंगा। दूसरा है जो टेक्नोलॉजी जो हम लोगों ने यूज किया है उसको मैं चाहूंगा कि ई गवर्नेंस के मैं और बेहतर रूप से उसको यूज कर पाऊँ, जो आपके कार्य क्षेत्र के भीतर होंगे आप सर। और चुनौती से कैसे मुकाबला करेंगे? सर चुनौती जो है सर, जिस तरह की चुनौती है और उसका मैं जो भी बेहतर समाधान हो पाएगा सर, मैं अपने स्तर से या अगर वरीय पदाधिकारियों के स्तर से हो पाए तो उनके स्तर से उसको दूर करने का आपने द्वितीय क्रम में रखा है बिहार शिक्षक से, क्या कुछ इसमें बेहतर करना चाहेंगे, खास करके बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में? सर ग्रामीण क्षेत्रों में मैं चाहूंगा सर कि उच्च शिक्षा में काफी कार्य हुए लेकिन उसमें कुछ सुधार मैं कर पाऊँ। जैसे वर्तमान में सरकार की एक पहल है कि प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज की स्थापना करना है, तो मैं चाहूंगा कि उसको अच्छे से किया जाए। बजट पर है इस वक्त? बजट आपने देखा है बिहार? जी क्या कुछ कहा गया शिक्षा के बारे में? सर उसमें शिक्षा को सबसे ज्यादा राशि आवंटित। राशि आवंटित इसके अलावा बताइए। इसके अलावा सर प्रत्येक प्रखंड में एक डिग्री कॉलेज स्थापना की बात की गई है। इसके अलावा उच्च शिक्षा के लिए एक नए विभाग का जो गठन किया गया उसको भी राशि आवंटित की गई है ताकि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो पाए। और जो हमारा एक 7 निश्चय योजना है उसमें भी शिक्षा को जगह दी गई। कौन सा? उन्नत शिक्षा प्रथम द्वितीय या तृतीय या तीनों में? सर तीनों में है लेकिन इसमें सर उन्नत फोकस शिक्षा किया गया है। जी सर, उच्च शिक्षा को इसमें वैकल्पिक विषय आपके हिस्ट्री है। दिल्ली सल्तनत जी के संस्थापक कौन थे? सर दिल्ली सल्तनत के संस्थापक सर कुतुबुद्दीन ऐबक हुमायूं। और वास्तविक संस्थापक किन्हें माना जाता है? इल्तुतमिश को सर। इसके पीछे क्या कारण देखते हैं? सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने वो पहले उस वंश की स्थापना की गुलाम वंश के, लेकिन उसका जो इल्तुतमिश ने अपना विस्तार किया और जो शुरुआती जो साम्राज्य की कठिनाइयां थी
जो विद्रोह फैल रहे थे या जो उसका जो विस्तार था वो इल्तुतमिश ने किया और सत्ता को सुदृढ़ किया, तो इसलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक माना जाता आपने कहा सत्ता को सुदृढ़ किया, है। क्या क्या किया उस सर अभी एग्जैक्टली तो रिकॉल नहीं कर पा। विजयनगर साम्राज्य की भी स्थापना हो, किस शासक के समय ये स्थापित हुआ? सर विजयनगर संस्थापक सर हरिहर एवं बुक्का नामक ये, लोग। दिल्ली के स्तर पे मुख्य कौन थे? दिल्ली के। दिल्ली दिल्ली सल्तनत के अधीन जी सर। कौन शासक थे जिसके शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के जो आप सर, हरिहर सर, बुक्का बता रहे हैं, विद्रोह हुआ था इसके पहले, सर अब बताइए, समझ गए? जी सर, मैं भी एग्जैक्ट सॉरी सर मोहम्मद याद बिन नहीं तुगलक का नाम कर- सुना? जी सर नाम सुना। इन्हीं के समय हुआ था? जी जी थैंक यू। इन्हीं के समय हुआ था? जी इन्हीं के समय में हुआ था? जी सर थैंक ठीक है। विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय का नाम बहुत प्रसिद्ध है, मानते हैं? यू। जी सर। किन किन क्षेत्रों में? सर कृष्णदेव राय के समय एक वहाँ जो कृष्णा नदी पर है सर, वो बांध बनाया गया था। प्रश्न नहीं समझ पाए। कृष्णदेव राय जो थे विजयनगर के साम्राज्य के जी शासक थे, तो उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया, तो उनके कुछ कार्य याद हैं? सॉरी सर मैं भी रिकॉर्ड पहले ही बता। ठीक है। बाबर मुगल वंश के संस्थापक थे, जी सर। क्या कुछ बाबर के बारे में जानते हैं? 2-3 बिंदुओं में उनकी उपलब्धि बतलाइए। बाबर जो थे सर भारत में मुगल वंश के संस्थापक थे। पानीपत की लड़ाई में उनके द्वारा ये मुगल वंश की स्थापना की गई थी। कौन सी लड़ाई थी? द्वितीय, तृतीय, प्रथम, कौन सी? सर 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई में। एक आखिरी सवाल बताइए, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ बिहार में भी, जी सर। 2-3 नाम बताइए पुरुष से महिलाओं का जिन्होंने बढ़ चढ़ कर देश को आजादी दिलाने में महती भूमिका निभाई। जी सर। जो सबसे पहले नाम वीर कुंवर सिंह जी का जी सर। अच्छा, 2 महिला 2 पुरुष बता दो। एक वीर कुंवर सिंह हो गया, जी सर। दूसरा और। हमारे जयप्रकाश नारायण जी हैं। अब महिलाओं के नाम बता। महिला में सर प्रभावती देवी जी हैं और कोई बात नहीं सर। दूसरा नाम सॉरी सर पोस्ट प्रेफरेंस क्या बताया था आपने? बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, बिहार एजुकेशन सर्विस और बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अंतर्गत आप सीनियर डिप्टी कलेक्टर बनते हैं। जी सर। और एक गांव नहीं है बल्कि 2 घर हैं, और इस क्लेम के साथ आपके पास आवेदन लेके पहुंचते हैं कि सर हमारी फंडामेंटल राइट्स और जो एक नागरिक होने के नाते हमारे साथ मतलब दूसरे तरह का व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि सभी के घर में लाइट जल रहा है मेरे गांव से 5 किलोमीटर की दूरी पे, और मेरे यहाँ आज तक मैंने बिजली लाइन का कभी प्रयोग नहीं किया है। आज भी हम लालटेन के साथ या तो जो आपका कंजर्वेटिव वाला जो इक्विपमेंट है उसी का प्रयोग कर रहे हैं। जी सर। तो क्या करेंगे आप? सर सबसे पहले तो उनको जो अभी बिहार में सौभाग्य योजना के तहत सभी घरों को बिजली पहुंचाने का कार्य चल रहा है, तो उनके तहत उनको आवेदन कराते हुए उनको यथाशीघ्र संबंधित विभाग से भी संपर्क करते हुए और उनको यथाशीघ्र बिजली कनेक्शन उपलब्ध कराते हुए वहाँ खर्च बहुत आएगा सर। सौभाग्य योजना के तहत जो बिजली कनेक्शन सर मुफ्त में दिया जा रहा है, और उनके घर तक अगर विद्युत संरचना उपलब्ध नहीं है तो ये बिजली विभाग उस संरचना को बनाकर उनके घर तक बिजली पहुंचाए, यानी कि कोई भी घर ना छूटे जो सरकारी इस लाभ से वंचित हो जाए। और यदि वैध हो जाता है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर जैसे ये जो विद्युत कनेक्शन देने की प्रक्रिया अनवरत चल रही है, तो अगर जो भी इच्छुक घर थे जिन्हें बिजली कनेक्शन इच्छुक थे उन तक बिजली कनेक्शन पहुंचा दी गई है, लेकिन अगर वो छूट गए हैं तो उन्हें अभी इस योजना का लाभ मिलकर सौभाग्य स्कीम का लाभ जी सकता है। उजाला प्रोजेक्ट क्या है? सर उजाला प्रोजेक्ट के तहत जो पुराने बल्ब थे जो काफी ज्यादा कंजम्पशन करते थे इनकेंडेशन
उसके जगह पर हम लोग कम कंजम्पशन के एलईडी बल्ब को उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे मेरा पावर कंजम्पशन काफी कम है। उससे क्या बेनिफिट होता है? उससे बेनिफिट होगा कि सर मेरा विद्युत ऊर्जा का काफी बचत होगी। जो एक एलईडी बल्ब है सर, वो करीब 1/10 गुना कम बिजली लेती पुराने बल्ब के। अभी हाल फिलहाल आपने न्यूज़पेपर देखा था, कल जी। परसों जी आज सर, जी सर, आज मैंने आज वाला देखा था? जी सर। प्रमुख न्यूज बताइए। सर सबसे पहले तो भारत तीसरी बार T20 वर्ल्ड कप जीता है, और एक जो ईरान और इजराइल यूएस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसके संबंध में न्यूज था। और सर आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात की जा रही थी स्पीकर महोदय की। क्या लगता है कि स्पीकर महोदय को हटाया जा सकता है? सर हटाया जा सकता है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये संभव नहीं है, क्योंकि विपक्ष के पास पूर्ण बहुमत नहीं है कि वो उनको हटाया जाए। अच्छा, किस प्रकार कितने बहुमत की जरूरत होती है एक लोकसभा के स्पीकर को हटाने के लिए? लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए जो उपस्थित सदस्य हैं उनका इफेक्टिव बहुमत यानी 50% से ज्यादा वोट अगेंस्ट में होने चाहिए, तब उनको हटाया जा सकता आपने कहा कि उपस्थित है। जी सर। और इफेक्टिव मेजोरिटी, जी तो कितने लोग उपस्थित होंगे जो कि इफेक्टिव मेजोरिटी हो जाए? सर हमारे संविधान में जो 543 सदस्य हैं सॉरी लोकसभा में सर, तो उनके जो आधे सदस्य हुए और प्लस उससे एक ज्यादा, वो तो साधारण होंगे, जी सर। लेकिन इफेक्टिव किसको कहा जाएगा? इफेक्टिव मतलब सर जो सदस्य उस सदन में उपस्थित है। लेकिन कितना उपस्थित होना जरूरी है? सर वो जो सदन का कोरम है सर उतना उपस्थित होना चाहिए। तो फिर तो इफेक्टिव और फिर सामान्य जो बहुमत है उसमें क्या अंतर हो गया? सर इफेक्टिव बहुमत में शायद 2/3 लिया जाता है। अब कंफर्म नहीं है? नहीं सर। तो क्यों गेस कर रहे हैं? छोड़ देना था। वेस्ट एशिया में स्ट्रगल है, और खास करके पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। भारत पे भी प्रभाव पड़ रहा है। अभी तुरंत जो प्रभाव पड़ेगा भारत की इकोनॉमी पे, ऐसे लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट भी होता है। जी सर। तो जो त्वरित रूप से इम्पैक्ट जो पड़ेगा कि किन किन चीजों पे पड़ सकता है? सर सबसे पहले तो जो कच्चे तेल के आयात है भारत में, वो बंद होने से कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि होगी, उससे बाकी क्षेत्रों पर भी असर पड़ेगा। दूसरा जो सबसे त्वरित रूप से जो हमारे भारत के लोग अन्य देशों में गल्फ कंट्रीज में रह रहे हैं उनके जान माल का खतरा बना रह सकता है। और तीसरा जो है अभी जो व्यापार है वो युद्ध के हालात के चलते व्यापार में भी, क्योंकि यूएई जैसे देश हमारे काफी बड़े व्यापारिक साझेदार हैं, तो इस व्यापार में अभी वर्तमान में कमी है। थैंक यू वेरी मच। आपकी इंटरव्यू समाप्त होती है, आप जा सकते हैं।